हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं बबली स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल में। तो फ्रेंड, आज मैं लेके आई हूं आपके सामने एक बहुत ही खूबसूरत ब्लाउज़ का डिज़ाइन जो अभी बहुत ट्रेंड में चल रहा है। इसमें मैंने हाफ कोट ऊपर से बनाया है। तो चलिए फ्रेंड, मैं इसे आपको कटिंग और स्टिचिंग करना बताती हूँ। तो इसके लिए मैंने मेज़रमेंट लिया है 14.5 इंच मैंने लेंथ लिया है, क्योंकि हमें 13.5 इंच तैयार करना है। 6 इंच हमने शोल्डर लिया है और आर्म होल भी हमने 6 इंच ही लिया है। हमारे चेस्ट का साइज़ है 34 साइज़, तो हमने इसका चौथा भाग 8.5 इंच लिया है और कमर के साइड से हमने 7.5 इंच लिया है और 2-2 इंच हम दोनों तरफ से मार्जिन के लिए ले लेंगे और आधा इंच हमने नीचे से एक्स्ट्रा लिया है टक्स के लिए। तो अब हम इस सारे लाइन को स्केल की मदद से सीधा कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से हम स्केल की मदद से पूरी लाइन को सीधी कर लेंगे। यहाँ पर 1 इंच हम ले रहे हैं आर्म होल की गोलाई देने के लिए और यहाँ से हमने 3 इंच पे रखा है। अब हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे। तो देखिए फ्रेंड, हमने आर्म होल की गोलाई दे दी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड, हमने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हम इसी को रखते हुए फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। आप चाहें तो मार्क करके भी कटिंग कर सकते हैं। हमें दोनों पार्ट को सेम ही कट करना है। तो देखिए फ्रेंड, हमने दोनों पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हम इसे मेन फैब्रिक पे कट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड, इसके लिए मैंने मेन फैब्रिक को फोल्ड करके रख लिया है। अब इस पे हम लाइनिंग के कपड़े को रख देंगे। इस तरह से लाइनिंग के कपड़े को रख के हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से हम देखिए फ्रेंड, हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हम लाइनिंग के कपड़े को हटा देंगे और अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। फ्रेंड, हमें मेन फैब्रिक को लाइनिंग के कपड़े से आधा आधा इंच हर तरफ से एक्स्ट्रा लेके कटिंग करना होता है। इसके बाद जब हम लाइनिंग का कपड़ा इस पर सेट कर देंगे तो जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारा होगा उसे हम बाद में कट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, हमने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है मेन फैब्रिक पे। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे मेन फैब्रिक पे। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से हम रखते हुए इस पे भी एक लाइन ड्रॉ करके इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, अब हमारा दोनों पार्ट का मेन फैब्रिक पे कटिंग हो गया है। अब हम जैकेट की कटिंग करेंगे। तो जैकेट की कटिंग हम डायरेक्ट कपड़े पे नहीं करेंगे, क्योंकि इससे हमारा कपड़ा वेस्ट हो सकता है। इसलिए हम पहले पेपर पे कट करेंगे। उससे पहले फ्रेंड, मैं यहाँ पे फ्रंट पार्ट की नेक की कटिंग कर रही हूँ, जिसकी विड्थ मैंने ली है 4 इंच और लेंथ मैंने ली है 5 इंच। हम बोट नेक ही बना रहे हैं, बस इसका लेंथ थोड़ा ज़्यादा रख दिया है मैंने। तो देखिए फ्रेंड, हमने फ्रंट पार्ट के नेक की कटिंग कर ली है। अब फ्रंट पार्ट को हम इस तरह से पेपर पे रख लेंगे। पेपर पे रखने के बाद हम इसके चारों तरफ से एक मार्क कर लेंगे। देखिए फ्रेंड, हमने नेक की तरफ से मार्क कर लिया है और नीचे के साइड से भी हमने मार्क कर लिया है। अब हम अपना कोटी कट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से नेक के साइड से हल्का सा राउंड घुमाते हुए हमें इस तरह से जहाँ तक हमारा लाइनिंग के कपड़ा का मार्जिन आया था वहाँ तक हम इसका निशान कर लेंगे। अब हम इसे कट कर लेते हैं।
ध्यान रहे फ्रेंड, आप भी कभी भी अगर ये डिज़ाइन बना रहे हैं तो इसकी कोटी जो आप कट करोगे उसे पहले अच्छे से पेपर पे कटिंग कर ले, उसके बाद ही आप उसे मेन फैब्रिक पे कट करें। इससे आपका जो डिज़ाइन है वो अच्छे से रेडी हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड, देखिए हमने लाइनिंग के कपड़े पे रख के अपना चेक कर लिया है मेज़रमेंट। तो देखिए हमारा बिल्कुल भी सही आ रहा है। हमें 2 इंच एक साइड से, जिधर साइड से हमारी प्लीट्स आती है साड़ी की, उस साइड से 2 इंच कम रखना है। अब मैंने इसे लाइनिंग के कपड़े पे कट कर लिया है इस डिज़ाइन को। अब हम इसे रख के मेन फैब्रिक पे कट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, हमने मेन फैब्रिक पे भी कट कर लिया है इस डिज़ाइन को। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स के लिए मैंने लेंथ लिया है 9 इंच। हमारा आर्म होल है 7.5 इंच, तो हम यहाँ पे आधा इंच एक्स्ट्रा लेके 8 इंच लेंगे। नीचे से हम 3 इंच डाउन करेंगे और इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, हम इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम यहाँ पे अपने आर्म होल का शेप दे देंगे। तो देखिए फ्रेंड, हमने आर्म होल का शेप दे दिया है। अब हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा ले लेंगे इस तरह से और उसकी एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम अपने स्लीव्स की कटिंग कर रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड, हमने स्लीव्स की कटिंग इस तरह कर ली है। अब हम स्लीव्स के सेंटर पे एक कट लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, हमारी पूरी पार्ट कट के रेडी है। अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, हमने फ्रंट पार्ट पे इस तरीक़ा से जो मेन फैब्रिक है उस पे लाइनिंग का कपड़ा रख दिया है और मैंने गले में कैनवास लगाया है फ्रेंड, जिसे मैंने प्रेस की हेल्प से अच्छे से चिपका लिया है। आप चाहे तो बुकरम भी लगा सकते हैं या कोई गले में पाइपिंग भी डाल सकते हैं। तो हम पहले कैनवास लाइनिंग के कपड़े के ऊपर रखेंगे और नीचे मेन फैब्रिक रखेंगे और इस तरह से अपने गले को अटैच कर लेंगे। अच्छे से फिनिशिंग के साथ हम अपने गले को अटैच कर लेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। फ्रेंड, ये बहुत ही आसान तरीका है नेक कट करने का, तो आप ऐसे कट कर सकते हैं। और हम यहाँ पे छोटे छोटे से कट्स लगा रहे हैं ताकि हमारा गला अच्छे से फिनिशिंग के साथ बन के रेडी हो जाए। और अब हम नीचे की तरफ एक सिलाई लगा ले रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए बहुत ही इजी तरीके से कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो लाती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए फ्रेंड, नीचे से जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे हमने इस तरह से कट कर लिया है। अब हम इसमें भी छोटे छोटे से कट्स लगा लेंगे। अब हम इसे पलट लेते हैं। अब इसे हम इस तरह से दूसरी साइड से कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, इधर हमें अब कोई तुरपाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो इसके ऊपर एक सिलाई लगा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, हम इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे अच्छे से बैठने के लिए। तो इस तरह से हम एक कॉर्नर पे सिलाई लगा के गला रेडी कर लेंगे। देखिए फ्रेंड, हमने इस तरह लगा लिया और नीचे के साइड भी हम एक सिलाई लगा लेंगे। ध्यान रहे फ्रेंड, सिलाई हमेशा कॉर्नर की तरफ ही लगाएं। अब हम नेक पे अब हम ये चारों तरफ से इसकी सिलाई कर लेंगे। सिलाई करके अटैच कर लेंगे और जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे इस तरह से। फ्रेंड, हम सिलाई इसलिए लगाते हैं ताकि हमारा कपड़ा बड़ा छोटा ना हो, इसलिए हम इसे सिलाई लगा के होल्ड कर लेते हैं। इस साइड से भी हम इसी तरह सिलाई लगा के एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे। अब हम इसमें टक्स के निशान लगा रहे हैं। फ्रेंड, हमने इसे 1 टक्स पे बनाया है। आप चाहे तो प्रिंसेस कट
या फिर कोई और डिज़ाइन में बना सकते हैं। अब हम दूसरी साइड भी इसी तरह से एक टक्स लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, हमने फ्रंट पार्ट में दोनों साइड टक्स लगा लिए हैं। इसे हम अच्छे से चेक कर लेंगे, हमारा दोनों टक्स बराबर है। अब हम नेक पे लेस लगाएंगे। इसके लिए मैंने ये पिंक कलर का लेस लिया है। आप चाहे तो कोई भी लेस यूज़ कर सकते हैं। मैं आधा इंच छोड़ते हुए नेक की तरफ से लेस लगा रही हूँ। इस तरह से पूरे नेक में लेस लगा के रेडी कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, हमने नेक में लेस लगा लिया है। अब हम इसके ऊपर एक और सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, हमने लेस लगा के नेक तैयार कर लिया। अब हम ये कोट पे कैनवास लगा के डिज़ाइन बनाएंगे। तो जिस तरह से हमने ये ड्रॉ किया है ना, आपको दिख रहा होगा कि हमने जिस तरह से चॉक से डिज़ाइन ड्रॉ किया है, हम उसी तरह से सिलाई लगाते हुए पूरी फिनिशिंग के साथ अपना कोट तैयार करना है। उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है, हम उसे इस तरीके से उसी डिज़ाइन के शेप में कट कर लेंगे। आप चाहे तो सिंपल भी कोटी रख सकते हैं। अब हम इसे इस तरह पलट लेंगे। अच्छे से इसे पलट ले फ्रेंड। देखिए, हमने यहाँ पे इसे पलट के रेडी कर लिया है। अब हम इसके ऊपर भी लेस लगाएंगे। फ्रेंड्स, आप चाहें तो लेस इस तरह भी घुमा के लगा सकते हैं, पर मैं ऐसे नहीं लगाऊंगी। मैं इसे सीधा लगाऊंगी, हल्का सा नीचे की तरफ राउंड देते हुए, जैसे हमारे कोटी को हमने शेप दिया है। तो देखिए फ्रेंड, हमने पूरे कोटी के ऊपर इस तरह से एक लेस लगा के रेडी कर लिया। फ्रेंड, यहाँ पे मैं आपको एक ही लेस लगा के दिखा रही हूँ। लास्ट में मेरे पास एक्स्ट्रा लेस लग गया था, तो मैंने इसे दोबारा से लेस लगा लिया था। अब हम कोटी को फ्रंट पार्ट पे रख के आर्म होल से और शोल्डर को अटैच कर लेंगे इस तरह से। ध्यान रहे फ्रेंड्स, हमारे कोटी को हमेशा आप राइट साइड में ही अटैच करें, क्योंकि लेफ़्ट साइड में हमारा साड़ी का पल्लू आता है। अब फ्रेंड्स देखिए, हमने कोटी को अटैच कर लिया है फ्रंट पार्ट में। अब हम कोटी के नीचे से एक कमर पट्टी इस तरह से लगाते हुए उसे फिनिशिंग के साथ अटैच कर लेंगे। क्योंकि हमने इसे नीचे से फोल्ड नहीं किया था, इसलिए हम इसमें कमर पट्टी लगा रहे हैं इस तरह से। और हम इसे ऊपर की तरफ से पलटते हुए एक सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए एक सिलाई लगा के फिनिशिंग दे देंगे। देखिए फ्रेंड, इस तरह से हम सिलाई लगा के कोटी को फिनिशिंग दे देंगे। तो अब हमारा कोटी रेडी है। तो देखिए फ्रेंड, हमारा कोटी अटैच हो चुका है फ्रंट पार्ट में इस तरह से। अब हम बैक पार्ट का नेक रेडी करेंगे। तो देखिए फ्रेंड, बैक पार्ट में भी हमने इस तरह से कैनवास लगा लिया है लाइनिंग के कपड़े के ऊपर। उसके नीचे हमने मेन फैब्रिक रखा है। अब हम इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे। फ्रेंड, हमने पीछे के नेक में कोई डिज़ाइन नहीं दिया है, आप चाहे तो कोई डिज़ाइन दे सकते हैं। और ये ब्लाउज़ हमारा पीछे से ही ओपन है, हम पीछे ही हाई हुक की पट्टी लगा के रेडी करेंगे। तो देखिए फ्रेंड, पीछे के नेक में आप इस तरह से सिलाई लगा लें और जो हमारा ये मेन फैब्रिक का एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर लें। अब इसमें भी छोटे छोटे से कट्स लगा लें। अब इसके नीचे भी हम एक सिलाई लगा लेंगे।
क्योंकि हम इसमें कमर पट्टी नहीं लगाएंगे, ना ही फ्रंट पार्ट में ना ही बैक पार्ट में, इसलिए हम नीचे इस तरह से सिलाई लगा रहे हैं। हमने कमर पट्टी सिर्फ कोटी में लगाया था, जो कोटी हमने ऊपर से अटैच किया है फ्रंट पार्ट में। अब हम इसे भी इस तरह से पलट लेंगे और इसके नेक पे भी इस तरह से एक सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, हमने दोनों तरफ के नेक पे इस तरह से सिलाई लगा लिया है और नीचे के साइड भी। अब हम इसमें टक्स का निशान देंगे, जिसके लिए हमने इस तरह से सेंटर पार्ट को, दोनों पार्ट को मिलाते हुए सेंटर से इस तरह से हमें टक्स का निशान देना है। तो देखिए फ्रेंड, हमने टक्स का निशान दे दिया। इसी तरह से हम दूसरे पार्ट में भी टक्स का निशान लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, हमने दोनों पार्ट में टक्स का सिलाई लगा लिया है। सॉरी फ्रेंड, मैंने निशान बोल दिया था, हम सिलाई लगा लिया है। अब हम बैक पार्ट के नेक में भी लेस लगा के रेडी कर लेंगे। इस तरह से हम बैक पार्ट में भी लेस लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, हमने बैक पार्ट में भी इस तरह से लेस लगा लिया है। अब हम दूसरे पार्ट में भी इसी तरह से लेस लगा के रेडी कर लेंगे। अब हम बैक पार्ट में हाई हुक की पट्टी लगा रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड, हम बैक पार्ट में दोनों तरफ हाई हुक की पट्टी लगा के रेडी कर लेंगे। देखिए फ्रेंड, इस तरह से हाई हुक की पट्टी लगाते हैं हम। अब इसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे। ये हमारी हाई की पट्टी है। अब हम हुक की पट्टी लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड, हमने हाई हुक की पट्टी लगा के बैक पार्ट को रेडी कर लिया है। तो देखिए फ्रेंड, अब हम शोल्डर ज्वाइन करेंगे। तो हमने फ्रंट पार्ट को सीधा और बैक पार्ट को उल्टा रखते हुए इस तरह से शोल्डर ज्वाइन करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से आप शोल्डर ज्वाइन कर लें। अब इसी तरह से हम इस साइड भी शोल्डर ज्वाइन कर लेंगे। देखिए फ्रेंड, ऐसे रखते हुए हम शोल्डर ज्वाइन कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, हमने दोनों साइड के शोल्डर ज्वाइन कर लिए हैं। अब हम स्लीव्स रेडी करेंगे। तो देखिए फ्रेंड, हमने एक स्लीव्स इस तरह से रेडी कर लिया है। अब हम आपको बताएंगे कि ये स्लीव्स कैसे तैयार करना है। तो उसके लिए हम 1.5 इंच लंबी एक पट्टी ले लेंगे, उसे ऐसे डबल फोल्ड करते हुए उसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे। देखिए फ्रेंड, हमने पूरे पट्टी में इस तरह सिलाई लगा लिया है। अब हम स्लीव्स को इस तरह से रख देंगे और अब हम इसके ऊपर प्लीट्स लगाएंगे। ध्यान रहे फ्रेंड्स कि हमने जो एक स्लीव्स पे जिस साइड प्लीट्स डाले हैं, दूसरे स्लीव्स पे हमको उसके अपोजिट साइड में प्लीट्स डालने होते हैं। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से पूरी स्लीव्स में हम प्लीट्स डाल लेंगे। तो देखिए हमारे पूरी स्लीव्स में प्लीट्स डल चुकी है। अब हम इसके ऊपर एक इस तरह से करते हुए हम इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, हमने प्लीट्स के ऊपर सिलाई लगा ली है। अब इसके ऊपर हम लेस लगा लेंगे। तो इस तरह से लेस लगाते हुए हम दूसरी स्लीव्स को भी रेडी कर लेंगे।
तो देखिए फ्रेंड, हमारी दोनों स्लीव्स रेडी हो चुकी है। अब हम इसे जॉइन करेंगे। तो फ्रेंड, स्लीव्स के सेंटर पे हमने जो कट्स लगाया था उसको हम शोल्डर के ठीक सेंटर से मिलाते हुए एक साइड को लेते आएंगे। इस तरह से बराबर खींचना नहीं है हमें किसी भी कपड़े को। अब हम यहाँ इस तरह से स्लीव्स को अटैच करेंगे। देखिए फ्रेंड, इस तरह से अच्छे से हमें स्लीव्स अटैच करना है। फ्रेंड्स, हमें दूसरी साइड भी स्लीव्स को ठीक इसी तरह से अटैच कर लेना है। देखिए, हमें दूसरी साइड भी इसी तरह से अपनी स्लीव्स को अटैच कर लेना है। इस साइड भी इसी तरह से अटैच कर लेंगे हम स्लीव्स को। तो हमने दोनों स्लीव्स अटैच कर ली है। अब हम इसको सीधा रखते हुए ही एक सिलाई लगा लेंगे, ताकि हमारा जो भी एक्स्ट्रा धागा या कपड़ा है वो अंदर की तरफ चला जाएगा। तो हम दोनों साइड से सेंटर में सीधी ही सिलाई लगा लेंगे। देखिए फ्रेंड, हमने दोनों तरफ से सिलाई लगा ली है सीधी। अब हम इसे उल्टी तरफ घुमा के अपने फिटिंग का निशान चॉक से लगा लेंगे दोबारा से एक बार। उसके बाद हम जो अपने फिटिंग का निशान लगा रहे हैं उसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हम दोनों साइड में अपने फिटिंग का निशान लगाते हुए उस पर सिलाई लगा लेंगे। दूसरी साइड भी हम इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। अब हमारा ब्लाउज़ बन के रेडी है फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, बनने के बाद इसका फाइनल लुक कुछ इस तरह से आ रहा है। मैंने इसे बटन से डेकोरेट कर दिया है। आप चाहे तो फ्लावर भी बना के डेकोरेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड, आपको मेरा ये ब्लाउज़ का डिज़ाइन कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। और फ्रेंड्स, पहनने के बाद इस ब्लाउज़ का लुक कुछ इस तरह से आएगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें।